नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। रतलाम में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के काफिले को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। गुस्साए लोगों ने काले झंडे दिखाए, नारेबाजी की और उनकी कार का शीशा तक तोड़ डाला। ये विरोध पटवारी के एक हालिया बयान के बाद सामने आया, जिस पर लोगों ने नाराजगी जताई। जैसे ही उनका काफिला शहर में पहुंचा, विरोध करने वालों ने अचानक रास्ता रोक लिया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। लेकिन इस घटना ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सतर्कता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर इतने बड़े राजनीतिक नेता के काफिले के दौरान सुरक्षा इंतजाम क्यों नाकाफी रहे? पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में विरोधी भीड़ कार तक कैसे पहुंच गई? क्या ये खुफिया तंत्र की नाकामी नहीं है? गनीमत ये रही कि इस पूरी अफरा तफरी के बीच जीतू पटवारी ने संयम और सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने खुद आगे बढ़कर प्रदर्शनकारियों से संवाद किया और माफी मांगते हुए स्थिति को शांत कराया। उनकी त्वरित समझदारी से बड़ा हादसा टल गया। इसके बावजूद ये घटना प्रदेश में नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलती है और प्रशासनिक जिम्मेदारी पर बड़े सवाल खड़े करती है। अब देखना है कि सुरक्षा में हुई इस गंभीर चूक पर कार्रवाई कौन करेगा और कब तक। बहरहाल हमले को लेकर अज्ञात में मामला दर्ज किया गया है, लेकिन जब हमलावर वीडियो में दिखाई दे रहा है, इसके बाद भी अज्ञात में मामला दर्ज भी सवालिया चिन्ह है। वहीं धाकड़ समाज के द्वारा मांगरोल में काले झंडे दिखाने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने उनसे बात की और माफी भी मांगी। उधर प्रदेश अध्यक्ष धाकड़ महासभा युवा संघ मध्य प्रदेश रामविलास धाकड़ निमन ने भी पटवारी पर हुए हमले को लेकर निंदा कर बताया कि धाकड़ समाज द्वारा ऐसे कृत्य नहीं किया गया है। हम शांतिपूर्ण तरीके से आदरणीय जीतू पटवारी जी से बात करना चाह रहे थे कि उन्होंने 3 दिन पहले जो अपना वक्तव्य दिया स्टेज से कि धाकड़ कांड, उसमें धाकड़ पूरे भारत में धाकड़ समाज शर्मसार हुआ और ठेस पहुंची है। इस उद्देश्य को लेकर हम उनसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन इस बीच किसी ने हुड़दंग करी है अन्य व्यक्तियों ने, और उनके द्वारा क्या घटना घटित हुई हमें जानकारी नहीं है। लेकिन बाद में हमें मालूम पड़ा है कि उनकी गाड़ी का कांच फूटा है, जो कि हमारी समाज का ये कृत्य नहीं है। मैं वहाँ खुद चश्मदीद था और हमारे व्यक्तियों ने किसी ने भी इस प्रकार की अप्रिय घटना को घटित नहीं। वीडियो चलने दो ना, फोटो मैं भी था जी, वो अलग तो नहीं होता। हाँ सही है, अपन सब खेतीहर लोग हैं, हमारा सब रिश्तेदारी में आपस में मल्लार हमारे जाकर है, फिर और भी 25 रिश्ता है जी जी। कोई ऐसी बात नहीं, अगर कोई गलत फहमी भी है तो काली हो हमारे सवारी को अभी चो और हमारा हम एक ही थे। हमारा गलत कोई इंटरप्रिटेशन जो मकर नहीं माला, पर मन तो खाली है कि तो जो केस होता है ना, केस को उल्लेख करे जी जी। तब वहाँ पर वो धाकड़ समाज उसका व्यक्ति नाम भी नहीं दिया, बीजेपी का नेता ही है वो। बीजेपी के खिलाफ बोलो, क्लियर बताओ बीजेपी। भैया हमारा जितना धाकड़ समाज का परिवार का लोग है, अगर कोई तुम्हारी भावना का किना भी प्रकार की कोई भी ठेस पहुंचे तो क्षमा प्रार्थी है। पर मैंने जो भैया बीजेपी को नेता के देवीलाल नाम मनोहर लाल देवीलाल, उनका लिए क्यों तो समाज में तुम्हारा रिश्तेदारी धाकड़ नाम भैया वो तुम्हारे साथ लग गया। सैलाना बस स्टैंड के पास स्थित मुख्य डाकघर में हुई 7 लाख रुपए की चोरी का पुलिस ने 72 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने चोरी के रुपए अपनी पत्नी और बहन को दिए थे। पुलिस ने इन दोनों को भी आरोपी बनाया है। आरोपी ने योजनाबद्ध तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया था। रविवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी अमित कुमार ने पूरे मामले का खुलासा किया। पुलिस ने अमृत सिंह सोलंकी पिता विक्रम सिंह बिनौली थाना रिंगनोद को सीसीटीवी फुटेज, साइबर और मुखबिर की मदद से गिरफ्तार किया। पूछताछ में बताया कि उस पर लाखों रुपए का कर्जा है और उसका खेत भी गिरवी रखा है। आरोपी अमृत सिंह ग्रेजुएट है और बेरोजगार थे। उसने चोरी करने के लिए यूट्यूब पर सेशन अटेंड किए, गूगल पर चोरी करने की ट्रिक और समय सर्च किया। इसके बाद फ्लिपकार्ट से बैटरी वाला कटर और जावरा से खरीदी सबल की मदद से चोरी की पूरी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पत्नी और बहन को भी आरोपी बनाया है।
पोस्ट ऑफिस की चोरी का खुलासा बहुत जल्दी किया है। किस चीज़ से पकड़ा पुलिस ने बैंक चोर को और क्या क्या जब्त हुआ? बिल्कुल, देखिए रतलाम पुलिस ने एक काफ़ी अच्छी जो है दस्तयाबी की है। दरमियानी रात 27-28 को 7 लाख की चोरी हुई थी पोस्ट ऑफिस में, और काफ़ी अच्छी इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस से, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से, मुखबिरी से, और साथ ही साथ जो बेसिक फॉरेंसिक्स होता है यानी फुटप्रिंट से, साथ ही साथ जिस सब्बल का उपयोग हुआ था उसको यूज करके जियो लोकेट करने में कि हमारे किस एरिया से वो ख़रीदा गया है, उसके साथ साथ सीसीटीवी के इलेबोरेट यूसेज से, यानी 1000 से ज़्यादा कैमरे हमने देखे, और कैमरे देखने के बाद हमने ये टारगेट किया कि ये इसी गांव में है, ना इससे आगे गया है ना इससे पीछे गया है। उसके बाद किस व्यक्ति के पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है उसको यूज करने के बाद आसपास के लोगों से सूचना प्राप्त करने के बाद जो है आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी से 7 लाख रुपए की जो है जब्ती की गई है। साथ ही साथ उनकी बहन और उनकी पत्नी को भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को छुपाने में और उनकी सहायता करने में भी आरोपी बनाया गया है, और ये काफ़ी अच्छी जो है ये एक दस्तयाबी है जो कि रतलाम पुलिस ने किया है। सर, किस तरह क्राइम सीन किया था इन्होंने, क्या देखा था, क्या कुछ वेब सीरीज वगैरह देखी? पढ़ा लिखा हुआ भी था? बिल्कुल, देखिए ये ग्रेजुएट था, बिल्कुल ग्रेजुएट था, गूगल का यूज किया था इसने। गूगल का यूज करने के साथ साथ जो है सबसे पहले इसने कटर बुलाया था। कटर बुलाने के बाद इसने ट्रेनिंग मॉड्यूल लिया कि किस तरीके से जो है कटर को यूज करते हैं। लगभग 3 महीने से जो है लगातार ये ट्रेनिंग कर रहा था, ट्रेनिंग का प्लान कर रहा था, कॉन्स्पिरेसी इसने किया है। साथ ही साथ जो मेजर वजह पीछे आई है वो डेट है, इसकी जो है ज़मीन गिरवी पड़ी थी, बट दैट डजंट, वो कोई मतलब कारण नहीं है वो जस्टिफाई करने का, बट इसके कारण जो है इन्होंने किया था, और इसके बाद जो है ये दस्तयाबी पुलिस के द्वारा की गई। कितने आरोपी? 3 आरोपी हैं। आरोपी, मुख्य आरोपी के साथ साथ इनकी बहन को, इनकी पत्नी को भी आरोपी बनाया गया है। ठीक है। 29 अगस्त की रात्रि में ग्राम नायन निवासी राहुल पिता सुगंध सिंह सोलंकी जाति मोगिया व जितेंद्र पिता गोपाल पंवार जाति मोगिया ने अपने 6 अन्य साथियों के साथ मिलकर लकड़ी, डंडा व लोहे के पाइप व तलवार लेकर मोटरसाइकिलों के ग्राम के ही भूरा उर्फ नरेंद्र सिंह व उसके भतीजे अर्जुन सोलंकी से पुराने विवाद के बदले की नियत से भूरा सोलंकी के नायन बड़ौदिया रोड पर स्थित प्रिंस ढाबा पर पहुंचे। यहां पर खाना बनाने का काम करने वाले महेश परमार के साथ गाली गलौज कर मारपीट की व उसे धमकाया। इसके बाद जितेंद्र मोगिया व राहुल मोगिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर ढाबा में तोड़फोड़ कर नुकसान किया व ढाबा को जलाने की नियत से पेट्रोल डालकर माचिस से आग लगा दी। फरियादी महेश परमार द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना नामली पर दर्ज करवाई गई। पुलिस ने राहुल पिता सुगंध सिंह सोलंकी, जितेंद्र पिता गोपाल पंवार, प्रद्युम्न पिता समरथ लाल भाटी निवासी ग्राम ढोलाना थाना बदनावर जिला धार, विष्णु पिता ओमकार डावी, गोविंद पिता दयाराम राठौर धार, जीवन पिता गोपाल भाटी जिला धार, लखन पिता भगवान सिंह चौहान जिला धार को गिरफ्तार किया था। इनके पास से 2 TVS मोटरसाइकिल व एक हीरो HF डिलक्स मोटरसाइकिल, लकड़ी, डंडे, लोहे का पाइप व एक धारदार तलवार जब्त की गई है, जिसकी कीमत करीबन 70,000 रुपए है। विधायक प्रतिनिधि विक्रम चारेल के खिलाफ पेट्रोल पंप के कर्मचारी के साथ दादागिरी और मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मामला दर्ज किया है। सीसीटीवी में विधायक प्रतिनिधि थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहा है। सैलाना विधायक के प्रतिनिधि विक्रम चारेल का सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें वो एक पेट्रोल पंप कर्मचारी से हाथापाई करते हुए उसके साथ मारपीट कर रहा है। मामले में शनिवार शाम 6 के करीब फरियादी पेट्रोल पंप कर्मचारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। कर्मचारी ने बताया कि विक्रम चारेल उसकी बोलेरो गाड़ी से आया और उसने बोलेरो गाड़ी में 1000 रुपए का डीजल भरवाया और बोला कि वो पेमेंट फोन पे से करेगा, पर उसका मोबाइल डिस्चार्ज था तो कर्मचारी मोबाइल चार्ज कर पेमेंट किया, फिर वो चला गया। कुछ देर बाद वापस आया और ऑफिस से बाहर बुलाकर गंदी गालियां दी और दादागिरी कर मारपीट की। पेट्रोल पंप छोड़ने की धमकी दी। मारपीट का सीसीटीवी पुलिस को देकर मामला पंजीबद्ध करवाया गया।